हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ टिपिकल डाइकॉट स्टेम. ठीक है, हमको क्या ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है? टिपिकल डाइकॉट स्टेम का वेल लेबल डायग्राम. ठीक है, तो अगर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है? टिपिकल डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम यानी कि ऐसी स्टेम जिसके सीड में कितने कॉटिलिडन्स हो? दो, है ना. ये सपोज सीड है, इसको हमने काटा, इसमें कितने कॉटिलिडन्स है? दो. इसमें दो कॉटिलिडन्स हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइकॉट, राइट. तो ऐसे सीड वाली स्टेम का हमको क्या बनाना है? डायग्राम. ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम इसका डायग्राम. तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर में क्या होती है? उसकी आउटर लेयर, है ना. तो इसमें भी क्या होगा? इसकी क्या होगी? आउटर लेयर, दैट इज एपिडर्मिस. ठीक है, ये हमने क्या बना दी? एपिडर्मिस. ठीक है, फिर इसी एपिडर्मिस से के बीच बीच में से सेल्स निकल के क्या बना देते हैं? हेयर. ठीक है, जैसे रिक्वायर्ड होता है एपिडर्मल हेयर, जिसको बोलते हैं हम एपिडर्मल हेयर. फिर इसके नीचे हमारे पास होती है कॉलेनकाइमा. कॉलेनकाइमा सेल्स की लेयर. ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉलेनकाइमा. फिर हमारे पास आते हैं पेरेन्काइमा की लेयर, है ना. पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, पेरेन्काइमा. फिर अब हमारे पास आती है एंडोडर्मिस की लेयर और पेरिसाइकिल की. ठीक है, तो इसको हम कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं. इस तरीके से होती है थोड़ी सी. ठीक है, तो ये जो है हमारी, ये बाहर की जो है ना, इसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस. ठीक है, देखो ये थी एपिडर्मिस आउटर, अब ये एंडोडर्मिस अंदर. ठीक है, डर्मिस मतलब लेयर और एपी मतलब बाहर, डर्मिस मतलब लेयर, एंडो मतलब अंदर. ठीक है, तो ये हमारे पास एंडोडर्मिस. इसके अंदर ये, इसके अंदर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं? लेयर को पेरीसाइकिल. ठीक है, ये हो गया. अब हमारे पास आते हैं क्या? वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल्स में क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम. ठीक है, इसके बीच में एक रिंग होती है, कैम्बियम. तो हम स्टार्ट करते हैं. अब हमारे पास होती है यहाँ पे फ्लोएम. ठीक है, ये हमारे पास फ्लोएम की लेयर हो गई. हम यहाँ पे सिंगल लेयर बना रहे हैं, आप ज्यादा भी बना सकते हैं. ओके, फ्लोएम की लेयर हो गई. फिर आता है कैम्बियम. कैम्बियम हो गया. फिर हमारे पास आता है क्या? जाइलम. अब जाइलम के दो पार्ट, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम. मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ. तो ये होता है हमारे मेटाजाइलम. ठीक है, इस तरीके से. फिर बाहर आते आते क्या हो जाते हैं? ये प्रोटोजाइलम बनते जाते हैं, छोटे छोटे. क्लियर? हमारे हैं प्रोटोजाइलम. फिर लास्ट में हमारे पास आती है क्या? पिथ. कुछ इस तरीके से. यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं? पिथ. क्लियर है? और ये जो हमारे पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो पूरे ऐसे अच्छे से यहाँ पे साइड साइड में भी स्प्रेडेड होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. तो अगर हम बात करें इसकी लेबलिंग की, तो ये क्या था हमारे पास? फ्लोएम. ठीक है, फिर ये कैम्बियम. ये जाइलम है, जाइलम में ऊपर वाला मेटाजाइलम, नीचे वाला प्रोटोजाइलम और लास्ट वाली पिथ. तो ये है हमारा कंप्लीट किसका डायग्राम? टिपिकल डाइकॉट स्टेम का. ठीक है, सबसे पहले आउटर में क्या थी? एपिडर्मिस.
बाहर वाली लेयर, उसी में से ग्रोथ निकलते हैं उसी सेल में से, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मल हेयर। फिर कॉलिनकाइमेटस सेल्स की लेयर होती है, फिर पेरेन्काइमा, फिर ये बाहर का हो गया। अब हम अंदर आते हैं तो एंडोडर्मिस मिलता है हमको सबसे पहले, फिर पेरिसाइकिल, फिर हमारे पास आ जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में दो, मेटा और प्रोटो। ये हमारा फ्लोएम, फ्लोएम जाइलम के बीच कैम्बियम जो सेकेंडरी रिंग बनाते हैं आगे जाके, है ना। फिर ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, लास्ट में हमारे पास क्या होता है, पिथ। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हमारे पास क्या बनता है, एक टिपिकल डायगोट स्टेम का डायग्राम। ठीक है, हम इसका एक और क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं जो कि है कुछ ऐसा। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्या था हमारे पास बताओ, एपिडर्मिस था, तो इसमें भी क्या रहेगा हमारे पास, एपिडर्मिस। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास एपिडर्मिस। ठीक है, यू कैन मेक इट 2, 2 लेयर भी आप बना सकते हैं इसकी। ये हो जाएगी आपकी एपिडर्मिस। फिर वही है कि एपिडर्मिस से क्या निकलते हैं, एपिडर्मल हेयर, है ना। ये इस तरीके से, इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, एपिडर्मल हेयर। एपिडर्मल हेयर, ठीक है। फिर अब इसमें हमको एक और स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। ओके, क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। इसके बाद वाली लेयर जो होती है, ये वाली, बेसिकली ये वाली जो लेयर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। फिर हमारे पास आती है पेरेन्काइमेटस लेयर, और उसके बाद हमारे पास क्या आती है, एंडोडर्मिस। तो हम एंडोडर्मिस बनाते हैं, वेवी टाइप दिखती है एंडोडर्मिस। ये हो गई हमारे पास एंडोडर्मिस। ठीक है, और एंडोडर्मिस के बीच में यही वहां पे क्या है, ये पेरेन्काइमेटस सेल्स, यानी कि पेरेन्काइमा। क्लियर। बस अब हम आते हैं इस पे। देखो ये वाली एंडोडर्मिस है ना, और इसमें हम क्या देखेंगे अब जाके, वेस्कुलर बंडल। तो लेट्स मेक इट डबल, क्योंकि इसमें हमारे पास एक और लेयर आएगी। अब हम बनाते हैं इसके क्या, वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अब इससे ऐसे सेक्शन में हम वेस्कुलर बंडल कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, ऐसा। इस सेक्शन में हम इस तरीके से वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। ठीक है, वही जाइलम फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। तो इसको हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, ये क्या है हमारा पूरा का पूरा वेस्कुलर बंडल। ठीक है, क्या है, वेस्कुलर बंडल, है ना। अब हमारे पास ये जो लेयर है, ये वाली, ठीक है, एक ये लेयर थी एंडोडर्मिस की, फिर ये जो लेयर है इसको हम बोलते हैं पिथ। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिथ। ठीक है, क्लियर है। तो और यहीं से, इसी जगह से, यहाँ से क्या निकलती है हमारे पास, मेडुलरी रेस, जो आगे हमको किसमें हेल्प करती है, सेकेंडरी ग्रोथ में, मेडुलरी रेस। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एक और सेक्शन डायकोट स्टेम का। क्लियर। तो एक ये हो गया हमारे पास, और एक ये हो गया। स्टार्टिंग एपिडर्मिस से होती है, फिर उसके स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हमारे पास एंडोडर्मिस आती है, देन हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर क्या होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, फिर कुछ स्ट्रक्चर्स, देन एंडोडर्मिस, देन हमारे पास क्या आते हैं, फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या आते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। क्लियर, ये ऑर्डर रहता है। तो ये है आपके पास एक well labeled diagram of a typical dicot stem. Hope you understood it well. Best of luck.